राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आमजन को नेत्रदान करने के लिए जागरूक करने हेतु शाह सतनामजी स्पेशलिटी अस्पताल में भी यह पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शनिवार को इसी के तहत अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर गौरव अग्रवाल व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गर्ग इंसान की देखरेख में समस्त स्टाफ सदस्यों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली शाह सतनामजी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रांगण से शुरू होकर शाह सतनामजी धाम सहित आसपास व अन्य कॉलोनियों से होते हुए वापस अस्पताल में आकर समाप्त हुई। इस मौके पर आरएमओ डॉक्टर गौरव अग्रवाल, आई सर्जन डॉक्टर मोनिका गर्ग, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर कीर्ति अरोड़ा, डॉक्टर वेदिका, डॉक्टर अजय गोपलानी, डॉक्टर मीना गोपलानी, डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर हिमानी गुप्ता, डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर शिम्पा, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर मनु सिंगला व अस्पताल के मैनेजर गौरव इंसान सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टरों व स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का उद्देश्य आमजन को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना है। नेत्रदान महादान है और सभी को रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर निकलकर नेत्रदान जरूर करना चाहिए। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान द्वारा नेत्रदान करने के लिए चलाई मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब डेरा अनुयायियों के साथ साथ आम नागरिक भी नेत्रदान के लिए आगे आ रहा है। आज शाह सतनामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नेत्रदान पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें कि नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे गुरुजी जो हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, उनके मार्गदर्शन में लोग पहले से भी काफ़ी जागरूक हैं आई डोनेशन के लिए। काफ़ी डॉक्टर्स, जैसे मेरे मदर जब पूरी हुई तो उनका भी नेत्रदान हुआ। डॉक्टर अशोक की, डॉक्टर मोनिका जो आई की डायरेक्टर हैं आई बैंक की, उनकी जो फादर इन लॉ का हुआ तो उन्होंने भी नेत्रदान किए। तो काफ़ी स्टाफ जो है या काफ़ी डॉक्टर्स इस बारे में ऑलरेडी जागरूक हैं। पूज्य गुरु जी की ये मेहर है। और हम ये चाहते हैं ये पखवाड़ा इसलिए लगाया गया है ताकि आम जनता उनको भी इसके बारे में जानकारी हो कि भी नेत्रदान करना चाहिए। और एक आदमी जब नेत्रदान करता है मरणोपरांत तो उससे दो लोगों को नेत्र ज्योति मिलती है, 2 लोग की जो है अंधेरी ज़िंदगी उसमें रोशनी हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोगों को काफ़ी फॉर्म भर चुके हैं और पूज्य गुरु जी के चलते काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा है और काफ़ी लोग फॉर्म अभी भी जागरूक होने के बाद भर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो है करतार कौर आई बैंक है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आई बैंक में वहाँ पे भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो है ओपीडी में, हेल्प डेस्क पे, हॉस्पिटल में कई जगह जो है नेत्रदान के फॉर्म उपलब्ध हैं, जिसमें कि कोई भी आके फॉर्म लेके भर के दे सकता है। और जैसे बताया गया कि कोई भी नेत्रदान कर सकता है, चाहे उसका पहले सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन हो चुका हो, चाहे काला मोतिया का ऑपरेशन हो चुका हो, तो कोई भी नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो नेत्रदान में आगे का ये खाली ये पर्दा जो है मतलब कॉर्निया इसको बोलते हैं, खाली ये लगाया जाता है, पूरी की पूरी आँख लगाई नहीं जाती। तो खाली ये पार्ट जो है लगाया जाता है। तो जिनका ये बोलते हैं कि पुतली ख़राब हो गई है या पुतली धुंधली हो गई है, उसको ये चेंज करके वो लगाया जाता है। शाह सतनामजी स्पेशलिटी अस्पताल की नेत्र रोग विभाग की डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गर्ग इंसान ने कहा कि नेत्रदान से लोगों के जीवन का अंधेरा दूर किया जा सकता है। एक आदमी अगर नेत्रदान करता है तो 2 लोगों की जिंदगी में रोशनी आ सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि मृत्यु के 6 से 8 घंटों के बीच नेत्रदान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शाह सतनामजी स्पेशलिटी अस्पताल में अप्रैल 2008 में पूज्य माता करतार कौर जी इंटरनेशनल आई बैंक की स्थापना की गई थी और अगस्त 2022 तक करीब 12,000 लोग नेत्रदान कर चुके हैं। आज ये शाह सतनामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भी सभी लोगों को नेत्रदान करना चाहिए और सभी को बढ़ चढ़ के इसके लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि जो नेत्रदान है हमारे देश में जो बहुत कॉमन कॉज है अंधता का, उसमें से एक कॉज ये भी है कॉर्निया की ब्लाइंडनेस, मतलब पुतली का ख़राब होना। तो जो हम नेत्रदान करते हैं इसमें पुतली को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक इंसान की आँख 2 लोगों को रोशनी दे सकती है। तो सभी से इस रैली के थ्रू हमने यही संदेश दिया है लोगों को कि आएँ, वो आगे बढ़ें। जैसा कि हमारे पूज्य पिताजी की भी प्रीचिंग्स हैं कि सभी को नेत्रदान करना चाहिए। कौन कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं? सभी लोग नेत्रदान कर सकते हैं। उसमें कोई भी एज है, कोई भी सेक्स है या कोई भी ब्लड ग्रुप है, किसी को भी नेत्रदान करने के लिए ये नहीं है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकता, मतलब सभी लोग नेत्रदान कर सकते हैं। मैं डॉक्टर वेदिका इंसान शाह सतनामजी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ।
और इस पखवाड़े में हम कहेंगे कि हमने खुद हमारी माता जी का 9 मई को जैसे गुरु जी के चरणों में जा विराजे, तो उनका हमने शरीर दान भी किया है और नेत्र दान भी किया है। तो हम यही सारे लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबको ये नेत्रदान करना चाहिए मरणों। हमें ये प्रेरणा हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा ने दी है, और मेडिकली भी हम लोग ये बीइंग ए डॉक्टर जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और सबको करना चाहिए। और इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई अंधापन बाद में ऐसे सोचते हैं लोग कि अगर दूसरा जन्म मिलेगा तो अंधे होंगे, ये सिर्फ एक भ्रांति है, झूठ है। सबको ये मरणोपरांत नेत्रदान करना चाहिए। तो जो अचानक मरते हैं कि उनका अंग कहाँ जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम के जाएगा। हिंदू और सिख कम्युनिटी शरीर को जला दे देंगे हैं, वहीं पे स्वाहा हो गया। हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई वो शरीर को दफना देंगे, तो वो बिल्कुल ख़त्म किया। पर अगर उसका कहीं पे यूज हो जाए, ये अंग ऐसे हैं जो मैन मेड नहीं हो सकते। इसकी भरपाई कौन करेगी? सिर्फ कुदरत देगी। कुदरत से हमारा शरीर दिया है कि जिसका मरे, जवान मरेगा, बूढ़ा मरेगा। मौत मौत होती है, वो गमगीन महल होता है, पर उसमें परिवारों को सारों को आगे आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। संत मत की प्रक्रिया जो आहुति है, मैं कहता हूँ ये हवन के रूप में बहुत बड़ी घर घर में, हर देश में, हर जगह फैले कि मानव अंग व्यापार कानून इसमें क्लियर कहते हैं कि लेने वाले इसमें बहुत ज़्यादा है, देने वाला कोई है नहीं जी।